नमस्ते, मेरा नाम है सुमन शर्मा और आज का हमारा टॉपिक है आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। राइट्स के बारे में हमें पता है क्या होता है राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो ह्यूमन इंटेलेक्ट का प्रोडक्ट होता है, ह्यूमन क्रिएशन होती है, आपके आइडियाज होते हैं, ठीक है। तो उस आइडियाज को, उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉज होता है उसको कहते हैं आईपीआर। इसको वर्ल्ड लेवल पर जो प्रोटेक्ट करता है हमारे राइट्स को वो है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये कन्वेंशंस के थ्रू आया था 1963, जो ग्लोबलाइजेशन लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में हमारे लॉज बने हुए हैं आईपीआर के। इसमें हम अगर आईपीआर को थोड़ा और अच्छे से समझें तो यहाँ पे 3 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है फंक्शनल टेक्निकल इन्वेंशन, मीन्स आपका जो जैसे हम मेडिकल साइंस में किस तरह के इन्वेंशंस कर रहे हैं या टेक्निकल वे में अगर हम किसी तरह का इन्वेंशन करते हैं इंजीनियरिंग फील्ड्स में, तो उस इन्वेंशंस को हम इसकी इस कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। और इस तरह के वर्क को जो बिल्कुल ओरिजिन होता है, बिल्कुल ओरिजिनल होता है, न्यू होता है, नॉवल होता है, ऑब्वियस नहीं होता है, ऐसा जो वर्क है वो हम इसके अंदर उसको फॉल करवाते हैं। और ये वाले जो हमारे वर्क है, ये वाली जो हमारी प्रॉपर्टी है, ये जो हमारा राइट है, ये प्रोटेक्ट होता है पेटेंट एक्ट 1970 से, ठीक है, जिसे अब तक 2 बार अमेंड किया जा चुका है, 1999 और 2005 में। इसको हम पेटेंट कहते हैं। पेटेंट का मतलब जो बिल्कुल ओरिजिन है, बिल्कुल ओरिजिनल वर्क है, आपका अपना न्यू आइडिया है। लाइक जैसे एडिसन ने बल्ब बनाया, तो बल्ब अभी और कंपनीज भी बनाती होंगी, लेकिन उस आइडिया को एक्चुअली में इन्वेंट किसने किया है? एडिसन सर ने। तो सेम वैसे ही है, पेटेंट मीन्स जो आपका ह्यूमन क्रिएशन का प्रोडक्ट है, जो आपका अपना प्रोडक्ट है, बिल्कुल इनोवेटिव है, वो कॉपी नहीं है, किसी से चुराया हुआ नहीं या किसी का आपने कॉपी पेस्ट टाइप नहीं किया, वो आपका खुद का इनोवेटिव है, तो वो वाला राइट प्रोटेक्ट होता है पेटेंट एक्ट से। नेक्स्ट हम चलते हैं जो आईपी का सेकंड हमारे कैटेगरी में हम जिसको रखते हैं होता है प्योरली आर्टिस्टिक वर्क। आर्टिस्टिक वर्क मतलब जो भी हम कुछ लिखते हैं, मूवीज बनाते हैं, म्यूजिक बना रहे हैं, किसी तरह का हमने साउंड कोई क्रिएट किया है, तो आर्टिस्टिक वर्क में हम इस कैटेगरी में इस तरह के काम को रखते हैं। और ये वाला जो हमारा राइट है, ये वाली जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, वो कवर होती है, वो प्रोटेक्ट होती है कॉपीराइट्स एक्ट 1957 से, ठीक है। ये अब तक 5 बार अमेंड किया जा चुका है, 1982, 1984, 1992, 1994, 1999, ठीक है। ये हमारा इस तरह का जो वर्क है हमारा, लाइक मैंने कोई बुक लिखी है, मैंने कोई पोएम लिखी है, मैंने किसी तरह का कुछ भी जो रिटर्न वर्क जो किया है, जो मेरी जो भी क्रिएशन उसको एक्सप्रेस वे में जो भी लेके आई हूँ, वो आर्टिस्टिक वर्क में फॉल करता है। थर्ड कैटेगरी में हम रखते हैं ट्रेडमार्क को। ट्रेडमार्क जैसे मतलब कोई मैं बिजनेस कर रही हूँ, कोई भी मेरा कॉमर्स एक्टिविटीज़ में रन कराना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मैं कोई लोगो डेवलप करती हूँ, कोई किसी तरह का सिंबल मैं डेवलप करती हूँ, लाइक जैसे कि मैकडोनल्ड का है, एम बनता है ऐसे, ठीक है। तो वो क्या हो गया हमारा ट्रेडमार्क। और उस तरह के जो राइट्स हैं वो हमारे किस में प्रोटेक्ट होते हैं? ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में, जिसने रिप्लेस किया है ट्रेडमार्क एंड मर्केंटाइल एक्ट 1958 को। उसके बाद ये एक्ट आया जिसने उसको रिप्लेस किया है। ये अब तक 3 बार अमेंड हुआ है, 1994, 1996 और 2000। तो ये हमने बेसिकली इस एक्ट के बारे में पढ़े जो कि हमारे आईपीआर को, हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अब इसको थोड़ा सा और हम देखें कि पेटेंट, अगर हमको कोई भी हमारा आइडिया जो है वो पेटेंट करवाना है तो हम इस एक्ट के तहत पेटेंट कराएंगे, जो कि जिसकी ड्यूरेशन होती है 20 ईयर्स, 20 साल के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें शुरू के पहला और दूसरा साल जो होता है वो आपको फ्री जाता है, और 3 से लेकर 20 साल तक का जो पीरियड है वो आपको रिन्यू पीरियड उसमें फीस फिल करनी पड़ती है। अगर आप वो नहीं भरते हो तो आपका जो ड्यूरेशन है वो रिन्यू नहीं होती है। इसमें इंडिविजुअल लेवल पे 750 रुपीज़ आपका चार्ज आता है, फीस आती है, और अगर आप लीगल एसआईटी जिसमें इस तरह का पेटेंट करवाते हैं तो वो 3000 रुपये, 3000 इसमें चार्ज आता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम आते हैं कॉपीराइट की तरफ कि अगर मुझे कुछ अपना वर्क जो है आर्टिस्टिक वर्क कॉपीराइट करवाना है तो वो हम करते हैं
कोई भी ऑथर अगर करवा रहा है, कोई बुक करवा रहा है, कोई रिसर्च वर्क जो है वो कॉपीराइट करवा रहा है, तो वो उसकी ऑथर की लाइफ टाइम तक के लिए जो है कॉपीराइट होता है, प्लस उसके अगर मर जाता है वो, तो उसके आने वाले 50 साल तक वो उसके कॉपीराइट चलता है, ठीक है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। इसके अलावा अगर हम ट्रेडमार्क की बात करें तो ट्रेडमार्क जो है 3 स्टेज पे होता है। फर्स्ट होता है टीएम ट्रेडमार्क, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जाती है एसएम और फिर थर्ड स्टेज जाती है रजिस्टर। टीएम का मीनिंग हो गया कि हमने अपनी कोई एप्लीकेशन दे रखी ट्रेडमार्क को लेने के लिए, अपने लोगों को ट्रेडमार्क बनवाने के लिए हमने एप्लीकेशन दे रखी है। सेकेंड स्टेप पे फिर आता है सर्विस की, मतलब अब वो हम उसको एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और रजिस्टर्ड मीन्स अब वो रजिस्टर हो गया, उसको आगे हम कॉपी नहीं करवा सकते। तो ये 3 तरह की ड्यूरेशन होता है। 10 साल के लिए होता है ट्रेडमार्क, 17 साल के लिए होता है सर्विस मार्क, ठीक है। और इसमें 2500 रुपये इसकी फीस आती है। और इस तरह के किसी भी राइट्स का अगर इन्फ्रिंजमेंट होता है तो सेम वही प्रोसेस है, आप एक सूट फाइल कीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे, हाई कोर्ट में, और वो आपको रेमेडीज मिलेंगी। तो वो रेमेडीज होती है 3 महीने मिनिमम आपकी इम्प्रीजमेंट होगी, जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है 3 इयर्स तक। तो ये टोटल हमारा क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आज तक के लिए इतना ही।